कभी उग्रवाद के लिए जाना जाने वाला चुरचू प्रखंड नगड़ी गांव विकास की गाथा लिखने को तैयार हो रहा है। यहां की महिलाएं स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो रही हैं और योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जिसमें जिला प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संगठन नाबार्ड जैसी संस्था भी उन लोगों की मदद कर रही है। जनप्रतिनिधि भी आगे आ रहे हैं। नगड़ी में नाबार्ड के आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम के तहत 10 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने किया, जिसमें हॉली क्रॉस विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. सिंह भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उस कदर प्रोत्साहित करना कि वो अपने परिवार और घर वालों की मदद कर सके। मुझे लगता है यह सब कार्यक्रम अपने आप में जिस तरह से हम लोग नारा देते हैं, महिलाओं की सम्मान, उनको आगे बढ़ाने को लेकर हम लोग चर्चाएं करते हैं, सरकार भी गंभीरता पूर्वक लेती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना चाहिए। निश्चित रूप से इन सब कार्यक्रमों से एक उत्साह और महिलाओं में एक जागरूकता भी आ रहा है। अभी जैसे देख रहे हैं कि छोटे छोटे चीज़ों में मोमबत्ती बनाने का है, साबुन बनाने का है, मशरूम उत्पादन करने का, तो मुझे लगता है कम पूंजी में कम लागत में महिलाएं एक अच्छा आर्थिक का उपाय कर लेंगी। महिलाएं कहती हैं कि यहाँ पहले कोई आता नहीं था, रात में गाड़ियाँ नहीं चला करती थी, हम लोग घर में रहते थे, लेकिन आज धीरे धीरे समय बदला है। पुरुष काम करने के लिए बाहर चले गए और हम सभी महिलाएं खुद को स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार से जुड़ रहे हैं। हम लोगों ने पहले मोमबत्ती बनाने का ट्रेनिंग लिया और बेचा, अब मशरूम की खेती करने का ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। चुरचू प्रखंड पहले उग्रवादी क्षेत्र था और यहाँ पे किसी चीज़ को काम करने के लिए बहुत परेशानी होती थी, लेकिन हम लोग महिला मंडल बनाकर अपना स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और हम लोग मशरूम का प्रशिक्षण का आज उद्घाटन लिए हैं। हम लोग 10 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना महिला मंडल से जुड़ के मशरूम का खेती करेंगे। इसमें 15 ग्रुप हैं, 15 ग्रुप में 150 महिला आती हैं। 150 महिला में 150 महिला इस प्रशिक्षण को लेने के लिए उत्सुक हैं। उसमें ले करके आगे बढ़ने का स्रोत है कि हम लोग आगे बढ़ें, अपने पैर पर खड़ा हों, बाल बच्चा को किसी चीज़ का दिक्कत ना हो, किसी चीज़ की कमजोरी ना आए। इस पैसे से अपने खुद कर सकते हैं, ना पति के बस में ना किसी और के बस में, अपने हाथ में पैसा रहे तो सारा कुछ हो जाए। नाबार्ड के जिला महाप्रबंधक प्रेम प्रकाश सिंह बताते हैं कि सिर्फ मशरूम उत्पादन की जानकारी ही नहीं, बल्कि हम लोग इसे कैसे बेचा जाए इसकी भी जानकारी इन्हें दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब मशरूम क्लस्टर में उत्पादन किया जाएगा और 10 महिलाएं एक साथ काम करेंगी तो उत्पादन भी अधिक होगा और बाजार में अच्छा मांग भी होगा। उनका यह भी कहना है कि ट्रेनिंग लेने के लिए इन्हें कुछ पैसा भी दिया जा रहा है, जिसका उपयोग ये व्यवसाय में कर सकती है। उनका कहना है कि पहले की तुलना में मशरूम की खपत भी बाजार में अधिक हो रही है। हजारीबाग एक बड़ा सेंटर के रूप में डेवलप हो रहा है, कई लोग यहाँ इसका उत्पादन भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि इसका अच्छा मार्केटिंग किया जाए। कोलकाता जैसे बाजार में अगर यहाँ का मशरूम जाएगा तो अधिक लाभ इन महिलाओं को मिलेगा। इसके स्कोप के हिसाब से अगर महिलाएं इसमें सक्षम और सक्रिय रूप से सक्रिय रह पाई तो कम से कम 5 से 10,000, मतलब 5,000 न्यूनतम, और सामान्य तौर पे अगर सक्रिय रह पाई तो 10,000 रुपये मासिक आमदनी इनकी बढ़ सकती है। लेकिन इसके लिए क्लस्टर मोड में प्रोडक्शन होना, उसके इनपुट खरीद का भी एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर ये सब बन पाना, और मार्केटिंग के लिए जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे FSSAI का लाइसेंस और GST लेना, इनका क्लस्टर का औपचारीकरण होना, जैसे कहीं रजिस्ट्रेशन हो गया या किसी प्रकार का खाता खोलना, ये सब, तो उन चीज़ों का हमारा उद्देश्य है कि वो सब हम अपने जो संस्था है, कार्यकारी संस्था जन जागरण केंद्र, उनके सहयोग से इन चीज़ों को फैसिलिटेट करें। महिलाओं की यह सोच है कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, जिस कारण क्षेत्र की दशा और दिशा भी बदल रही है। जरूरत है ऐसी महिलाओं को प्रोत्साहित करने की। गौरव प्रकाश, ETV भारत, हजारीबाग।